बजट से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बजट पर बोली कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह, किसानों युवाओं के लिए बजट में कुछ नहीं है। ये कहना है प्रतिभा सिंह का। कांग्रेस की नेता हिमाचल से इन्होंने कहा है और यहां पर आपको बता दें हिमाचल को अनदेखा किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लिए कुछ भी इस बजट में दिखाई नहीं दिया है। ये नाखुश करने वाला बजट सामने आया है, ये प्रतिभा सिंह का कहना है। ये बजट पर अपनी प्रतिक्रिया जो है वो प्रतिभा सिंह ने रखी है। देश का जनरल बजट पेश किया गया, लेकिन जिस तरीके से जनरल बजट को लेकर उम्मीदें थी वो उम्मीदें किसी भी तरीके से पूरी होती हुई दिखाई नहीं दी। चाहे युवाओं की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, तमाम चीजों को लेकर साफ तौर पर बजट में क्या कुछ है ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है और इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं लोकसभा सांसद प्रतिभा सिंह, जो बताएंगे कि आखिर जनरल बजट में उनकी नजरों में क्या कुछ खास रहा। देखिए, ये तो लुभावने वाले कुछ शब्द ऐसे इसमें प्रयोग किए गए जिससे लोगों को अट्रैक्शन हो, पर इफ यू गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट यू विल सी कि इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, कोई लुभाने वाली बात नहीं है, कोई लोगों को लाभ देने वाली बात नहीं है। मैं आम तौर से ये कह सकती हूँ कि ये जो बजट आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया है वो निराशजनक रहा है। खासकर मैं हिमाचल प्रदेश से आती हूँ, तो हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में मैं ये कह सकती हूँ कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने बड़े गौर से इस बजट को सुना, बड़े ध्यान से देखा कि कुछ ना कुछ तो शायद ऐसा अनाउंसमेंट होगी जिससे हमारे प्रदेश के लोगों को फायदा होगा। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड के बाद अगर कहीं सौंदर्य देखने को मिलता है तो हिमाचल प्रदेश में, पर उस सौंदर्य को हम लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे, क्योंकि हमारे पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है, हमारे पास इतने बड़े हेलीपैड नहीं है, हमारे पास इतना बड़े जहाज को उतारने वाला कोई ऐसा स्ट्रिप नहीं है जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट जो विदेश से भी हिमाचल प्रदेश को देखना चाहते हैं आते हैं, पर वो कुछ यात्रा करके ही वापस लौटना पड़ता है, क्योंकि इतना 12-12 घंटे रोड से जर्नी करनी इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो आज जो उन्होंने टूरिज्म की भी बात की, उस संदर्भ में भी हिमाचल प्रदेश को कुछ नहीं मिला, और ना ही उन्होंने हमारे बागवानों और किसानों के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक फ्रूट ग्रोइंग एरिया भी माना जाता है, तो वहाँ के जो ग्रोअर्स हैं वो बहुत मेहनती है, बहुत लगन और मेहनत से सारे साल काम करते हैं। उनको लगता है कि उसकी एवज में उसका रिटर्न उनको नहीं मिलता। जब प्राइस लेने की बात आती है तो उसमें गिरावट आ जाती है, बिकॉज मोदी सरकार ने बाहर से जो फ्रूट आ रहा है उसके ऊपर उनको जो कटौती करनी चाहिए थी वो नहीं की, तो लोग आज बड़े बड़े शहरों में बाहर का फ्रूट खरीद रहे हैं और हमारे फ्रूट ग्रोअर्स को उसका दाम नहीं मिलता, तो इसका भी कोई जिक्र नहीं था। युवाओं की बात आप कहें, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी अक्सर अपने भाषण में कहते हैं कि हम उनको रोजगार देने की बात करेंगे, करते हैं, तो इस बजट में भी कोई युवाओं के लिए भी खास कोई बड़ा भारी ऐसा सौगात नहीं थी जिससे हम ये कह सकें कि युवा आने वाले समय में युवा को बढ़ावा देने के लिए, उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी फर्दर डेवलपमेंट के लिए कोई हिमाचल प्रदेश ये जो बजट है उसमें कोई ऐसी बात नहीं की गई, तो उनके लिए भी ये निराशजनक बजट रहा है। नहीं लगता कि अगर आपने 5 लाख से उसको 7 लाख किया है तो उससे कोई खास ज्यादा बेनिफिट लोगों को मिला है। अगर वो 5 से 12 तक उसको ले जाते तो शायद मैं कह सकती थी कि हाँ, इस से लोगों को लाभ हुआ है, बट आई डोंट थिंक ये तो सिर्फ अक्षरों में और बातों में उलझाने वाली बात है। तो जहां तक बेनिफिट की बात है या लाभ की बात है वो हमारे लोगों को नहीं मिला है। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, बहुत सी डिफिकल्टीज है, हर बार बर्फ गिरती है या पहाड़ टूटने गिरने से भी बहुत नुकसान होता है, तो उसमें भी कोई ऐसा बात या जिक्र नहीं कहा गया जिससे हमारे लोगों को लगा कि चलो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाए, आवागमन ठीक हो जाए। टूरिस्ट इतना आता है पर निराश होकर वो कहते हैं जी हम घंटों घंटों रास्ते में फंस जाते हैं, कोई हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं होता, और वो निराश वापस चले जाते हैं। तो इन बातों को देखते हुए सरकार को कुछ ना कुछ उसमें प्रावधान करना चाहिए था। मैम, एक आखिरी सवाल, हिमाचल का बजट भी सामने है, केंद्र में
दूसरी सरकार है और राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तो साफ तौर पर जितना भी डेवलपमेंट वर्क है उसके लिए पैसा चाहिए। हिमाचल के लिए खास तौर पर कुछ ऐसा कहा नहीं गया और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कोई फंड आज बजट में एलोकेट किया गया। तो किस तरीके से आगामी रणनीति होगी हिमाचल सरकार की कि वो अपने राज्य की जनताओं को वो तमाम वादे जो उन्होंने चुनावी दौर में किए थे वो पूरी कर पाए? देखिए, हिमाचल प्रदेश ऑलरेडी डेट में है। 75,000 करोड़ का कर्जा अभी हिमाचल प्रदेश की सरकार, पिछली सरकार इस सरकार पर छोड़ के गई है। वो कर्जा भी लौटाना है और कुछ हमने मैनिफेस्टो में बातें की है, जैसे ओपीएस की बात की है, युवाओं को रोजगार देने की बात की है, महिलाओं को आर्थिक तौर से मजबूत करने की बात की है। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली हमारे को फाइनेंस हमारा इतना होना चाहिए कि हम उसको देने के काबिल हो सके। मेरे को लगता है जो अब हिमाचल प्रदेश में बजट पेश होने जा रहा है उसमें इन सब बातों को ध्यान में रखा जाएगा। लोगों की दुख तकलीफ को ध्यान में रखते हुए ही वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा और उसी तरह से वो नया जो बजट आएगा वो निराशजनक ना होने के यानी इस सिलसिले में आप लगातार यहाँ दिल्ली भी पहुंचेंगे और आप लोग मुलाकातें भी करेंगे, केंद्र से पैसा मांगना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें वी डेफिनेटली नीड कि केंद्र सरकार हमारी मदद करे। हमारे जो नए मुख्यमंत्री है ठाकुर सुखविंदर सिंह जी, वो प्रधानमंत्री से भी मिलने आए थे। उन्होंने भी यही मांग उनसे की थी कि आर्थिक तौर से आप हिमाचल प्रदेश को कोई पैकेज देने की बात करें ताकि हम अपने प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ा सकें, डेवलपमेंट कर सकें, जो प्रोमिसेस किए हैं उनको फुलफिल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी हमारे साथ बात करने के लिए लोकसभा सांसद प्रतिभा सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहाड़ी राज्यों को ध्यान में रखते हुए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जिसकी वजह से हिमाचल का जिस तरीके से डेवलपमेंट वर्क इजीली और स्मूथली होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। लेकिन हिमाचल सरकार फिर भी कोशिश करेगी, केंद्र के नेताओं से भी मिलेंगे और तमाम जितने भी डेवलपमेंट वर्क है उसको ग्राउंड लेवल पर कैसे इंप्लीमेंट किया जाए इसको लेकर हिमाचल में कांग्रेस बेहतर तरीके से काम करेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।